बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त आप मुझे कराची की एक शाहराह पे देख रहे हैं और मेरे बिल्कुल पीछे आपको कचरा नज़र आ रहा है। इस कचरे को कुछ एक आदमी जो है वो साफ़ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा है। ये सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज और डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के बिल्कुल सामने ये जगह है और यहाँ पे कचरे की भरमार है। और ये जो हालिया बारिशें हैं, इन बारिशों के बाद कराची में गंदगी और कचरे का जो प्रॉब्लम है ये मज़ीद उभर के सामने आया है। 2 बारिशें होती हैं और कराची की जो सड़कें हैं वो बारिश के पानी में डूब जाती हैं और जो गंदे गटर हैं वो भी उबलने लगते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने जून के महीने में भी कराची में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कराची में जो गंदगी के मसाइल थे, कचरे के मसाइल थे, उन पर अहम लोगों के साथ बातचीत की थी। सईद गनी साहब थे, वसीम अख्तर साहब थे, उनसे बातचीत की थी। अब हम दोबारा कराची में आए हैं फॉलोअप प्रोग्राम के लिए। आज भी हम इस इशू पे बात करेंगे और इंशाल्लाह हम इस पे कल भी बात करेंगे, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर जो सूबाई हुकूमत है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है और वफाकी हुकूमत है, बहुत से इदारे हैं, वो इस शहर को गंदगी से पाक करने में अभी तक नाकाम क्यों है। ये कराची में सदर का इलाका है, अब्दुल्ला हारून रोड, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देखें गंदा पानी खड़ा है। ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है बल्कि कराची में जो गटर उबल रहे हैं उनका पानी भी है। और ये एक बहुत अहम कारोबारी मरकज़ है कराची का, और इस कारोबारी मरकज़ में आप इस वक्त गंदा पानी देख रहे हैं जिसकी वजह से बदबू फैली हुई है। और इलाके के लोग जो हैं वो इस सूरत हाल पर क्या बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ताक अली खान। आप इधर क्या कारोबार करते हैं? ये कालीन की दुकान है यहाँ। कालीन की दुकान है, कारपेट की। तो ये जो पानी खड़ा है आपकी दुकान के सामने, तो ग्राहक कैसे आते हैं? ग्राहक कहाँ से आएगा? यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया। असल में मेन गटर लाइनें बस्ट हो गई, पुरानी लाइनें हैं, उनको ठीक ही नहीं किया। रोड बन गई लेकिन लाइनें वही की वही हैं। तो रिजल्ट तो ये निकलेगा। अब यहाँ पर इस वक्त जो है बारिश का पानी नहीं है, ये 4 दिन से गटर का पानी है जो मुस्तकिल चल रहा है। अब बहाना ये करते हैं कि जी ट्रैफिक नहीं रोक सकते, हम संडे को करेंगे ये काम। तो अब कल संडे है, देखिए अगर नहीं तो ये जो इस वक्त बदबू है, तो आप अंदर बैठे कैसे हुए हैं? मजबूरन बैठे, क्या दुकान तो खोलना है कि बहुत सारी दुकानें नहीं आते हैं, लेट आते हैं, लेकिन बहरहाल बैठे हुए लोग। लेकिन लोग आप भी यहीं पे काम करते हैं? जी जी, मेरा ये फर्नीचर। आपकी ये दुकान है? जी जी। अच्छा, तो नाम क्या आपका? ताहिर नाम है मेरा। तो ताहिर साहब, मुझे तो बहुत बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। लाजमी बात है, यहाँ हमें बैठना है, 12-12 घंटे बैठना होता है, काम करना होता है, काम नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। अब आप यहाँ अगर बैक साइड पे देखें तो इतना नाला उबल रहा है कि वो पानी जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सिंध गवर्नमेंट ने जो काम किया है टोटली गलत काम किया है, टोटली गलत। ये इन्होंने रोड खुदाई की, नाले ठीक से नहीं बनाए, ना इन्होंने लाइनें ठीक से डाली। यहाँ पे भी इन्होंने लाइनें डाली थी, वो भी ठीक से नहीं डाली। वहाँ नाला था, वहाँ तक लाइन जानी थी, वो भी इन्होंने ठीक से नहीं डाली है। अब आपके सामने रिजल्ट है, देख लें कि क्या मामला हुआ है। उन्होंने रोड किस तरीके बने, 6 महीने बने हुए, इनको मैंने चीख के कहा कि यहाँ गटर डालो, इन्होंने पाइपलाइनें डाली है, गटर नहीं बनाई। अच्छा, और खाली 3 महीने तक तो ये टुकड़ा है ना, खाली रखा रहने दिया कि हम गटरें डाल रहे हैं, और फिर आके बना दिया, बस कोई गटर वटर नहीं बनी। अच्छा, हाँ, आप इधर कितने अरसे से काम करते हैं? मैं इधर 2 साल हो गए। 2 साल से। तो कैसा आपको क्या लगा कि आप? बहुत हालत है, तबीयत ख़राब हो रही है लोगों की। हाँ, मजदूर लोग हैं, वो तो बेचारे क्या करें। यहाँ कोई है ना, ये रोड भी इतना जल्दी बनाया, चलो रोड तो जल्दी बनाया, मगर जो आपने एक टुकड़ा रखा था गटर लाइन के लिए वो तो आपने बनाया ही नहीं। कुछ भी काम नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, कहीं से कोई काम ठीक से नहीं। अगर यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये सड़क बनवाई है लेकिन सड़क सही नहीं बनी है। कहीं से भी सही। अगर आप इसको तोड़वा के दोबारा देखेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कहाँ से लाइनें और किस तरीके से लाइनें दी हुई है। पानी जाने का कहीं से नाम निशान, आप कोई भी गटर खुलवा लें इसी वक्त खड़े होके, पानी नहीं जा सकता। कोई काम नहीं हो सका यहाँ पे, आपके सामने रिजल्ट है, देख लीजिए आप। तो फिर आपका अगर कारोबार मुतासिर हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? अब कुछ भी नहीं कर, क्या करें, कंप्लेंट करी है लेकिन कोई सुनता नहीं है ना। अब कहते, अब उन्होंने बहाना ये किया कि जी संडे को हम काम शुरू करेंगे इसमें आकर, क्योंकि ये ट्रैफिक रुक जाएगा, प्रॉब्लम होगी ट्रैफिक की, इसलिए हम अभी फ़िलहाल नहीं तोड़ सकते इसको। ये तो पूरे दोबारा जगह तोड़कर दोबारा बनाना पड़ेगा। और ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पे आप देख रहे हैं एक गटर उबल रहा है।
लखीसराय वाला रोड भी बंद है, सरवान वाला होटल वाली बंद है, ये चारों रोड बंद है। तो ये इधर गंदे पानी के गटर उबल रहे हैं, तो आप अखबार कैसे बेचते हो? बड़ी मुश्किल से बेचते हैं, नमाजी भी कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, नमाज भी बेचारे ऊपर मुश्किल से पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी है। तो अभी आप क्या आवाज़ लगा रहे थे? कराची चमक रहा है, ये तो चमक नहीं रहा है। आज वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि कराची को साफ करो, चमकाओ। ये अभी देख रहे हैं आपके सामने है। कोई आया है कराची को साफ करने के लिए? आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया, 3 दिन हो गए जी। सर मेरा नाम अरसलान है और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वफाकी वज़ीर माशाल्लाह हमारे शहर में आए हैं। उन्होंने बोला है 2 हफ्ते में हम साफ़ करेंगे, पूरा शहर साफ़ करेंगे। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, शहर साफ़ करने से कभी भी शहर साफ़ तो होने वाला है नहीं। 2 हफ्ते में पहले ही बहुत सारे सिंध हुकूमत ने दावे किए। इस शहर को सर कोई लावारिस समझा हुआ है, जगह जगह गटर उबल रहे। तो इसकी मेन वजह ये है कि यहाँ पे देखिए पॉलीथीन आपके सामने कितना शहर है, 6000 टन कचरा है, उसमें से 4 से 5000 टन प्लास्टिक बैग इस्तेमाल हो रहा है। अवाम का मतलब ये आपने बड़ी अहम बात की है। तो प्लास्टिक बैग पर कराची में पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी? पाबंदी देखिए पाबंदी से काम नहीं चलेगा, पाबंदी से कुछ भी नहीं होने वाला। इनकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है ना, एक टाइम पे देके कि भाई इसके बाद प्रोडक्शन देंगे, यहाँ जुर्माना लगाएं। सब इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन इमरजेंसी एनवायरमेंटली इमरजेंसी। सर जैसे वज़ीर आला को हटाने की बात कर रहे हैं, हटाने से ये मसला तो हल नहीं होगा। आवाम चाह रही है कि मसले हमारे हल हो। ये आपको बदबू आ रही है इस वक्त? सर क्यों नहीं आ रही? बच्चे हम लोग हमारे परेशान। ये वज़ीर आला, ये कराची से गंदगी, कचरा, बदबू कैसे खत्म होगी? सर ये वज़ीर आला, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, वज़ीर आला को हटाने से ये बदबू कराची से खत्म नहीं होगी। इनको एक बार लियारी का दौरा करना चाहिए, क्या मारी का दौरा करना चाहिए, बल्दिया का दौरा करना चाहिए। इनको पता पड़ जाएगा कि बच्चे वहाँ कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, बुजुर्ग कैसे जी रहे हैं। क्या करना चाहिए वज़ीर आला को? क्या करना चाहिए? सर हटाने से फ़र्क नहीं आएगा। इसको कोई ऐसा, जैसा मुस्तफ़ा कमाल साहब में रह चुके, कितने अच्छे थे। यकीन माने मीर साहब, मैं बड़ी दुख होता है शहर को देख के। इस्लामाबाद में मैं बहुत चक्कर लगाए, वहाँ हरा भरा है सर। यहाँ पे आप ग्रीन बेल्ट देखें, शहर से इंट्रेंस हो। अब कराची ऐसा लगता है इनको कुछ सरोकार ही नहीं, ना आवाम को ना। ये आप जो अखबार बेच रहे हैं, इस अखबार में ये खबर है कि ये कराची में गंदे गटर उबल रहे हैं। अखबार में खबर देते हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं करी भी। बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी चाहिए। और ये सईद गनी साहब का तो महकमा ही नहीं, जो उनको पकड़ा दिया गया है सईद गनी साहब को ना। बात ये 5 दिन से मैं रोज़ाना अखबार यहाँ से लेकर निकलता हूँ, 5 दिन से ज़्यादा हो गए कहने में ये ऐसा का ऐसा ही है। तो कुछ शर्म करें ये लोग करने में कुछ। ये 5 दिन से गंदा पानी खड़ा है। 5 दिन से ज़्यादा हो गए खड़ा हुआ है, कोई होश किसी को पता ही नहीं है। और जबकि मेन शारा है ये। बारिश के बाद से ये पानी यहाँ खड़ा हुआ है। अब जो कंसर्न लोग हैं वो रिज़ाइन कर दें, अगर नहीं कर सकते तो किसी और को चांस दे दें, सिंपल है। और आगे क्या कर सकते हैं? खाली यहीं पर नहीं है, और शहर के और जगहों पे भी यही गटर का पानी उबल रहा है जगह जगह। ये जो महकमे के लोग हैं, शर्म करें लोग, वजीर शर्म करें लोग। बात और भी है, पिछले हम लोग तकरीबन 30-35 साल से यहाँ पर हैं। इससे पहले कभी यहाँ पर पानी इस तरह जमा नहीं हुआ। ये अभी पिछले साल यहाँ पर काम किया, लेकिन काम उन्होंने सही नहीं करवाया यहाँ पर। और काम नीचे जो उन्होंने काम करने वाला जो था, उसने काम बिल्कुल भी सही नहीं किया। हमने उसको हालांकि बोला भी कि ये नाला है, यहाँ कुछ सही से आप करो। आगे बिल्कुल उसने जो निकलने का पानी का रास्ता था ना, वहीं पर जो गंद पड़ा हुआ था। और ये आपको एक और उबलता हुआ गटर नज़र आ रहा है। और ये जो उबलता हुआ गटर है, इसके बिल्कुल साथ ही एक फूड रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे दोपहर को और शाम को लोग खाने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गटर का पानी उबल रहा है और सामने आपको बकरियाँ भी नज़र आ रही हैं। तो ये ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है कराची की, और यहाँ पर सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कसीम है। कसीम साहब, ये आपके पीछे गंदा पानी है, ये कब से खड़ा है? ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। 12 पीर के दिन से ये पड़ा हुआ है, फिर से पहले भी ये था। अच्छा। ये काफ़ी टाइम से ये रोड में ये पानी आ रहा है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पानी ये गंद पड़ा हुआ है। सब सोया हुआ पड़ा है, लेकिन हम लोग की समझ में नहीं आ रहा है हम किस किस को बोले ये पानी साफ़ करो। हम लोग की छोटा काम होता था, फिर भी हम लोग क्या वश में था। ये लोगों की रेडी वाला है, बर्गर वाला है, चाट वाला है, सारा लोग खड़ा है, सब परेशान है इस गंदगी से। सब अभी तो आपका तो गाहक ही नहीं आ सकता इधर? बिल्कुल गाहक नहीं आ सकता है। काम बहुत ख़राब है, पहले से भी अभी से भी बहुत, इससे बहुत ख़राब हो गया, पहले भी ख़राब था। अच्छा। जी सर। तो इस कारोबार आपका बहुत ख़राब है? बहुत कारोबार, बड़ी बड़ी दुकानें इससे मुतासर हो जाता है। बड़ी बड़ी ये बड़ी दुकानें लाखों वाली, देख पत्थर रखा हो, इसे कस्टमर कैसे आएगा? सब कस्टमर स्मार्ट होता है, वो गन में नहीं आ सकता है। जी सर। और इसमें इधर अंकल जो है ये इधर पकौड़े बेच रहे हैं। अंकल सलाम वालेकुम, कारोबार सही चल रहा है गंदे पानी में? नहीं जी, कारोबार तो बंद हुआ हुआ। अच्छा। तो ग्राहक नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे कोई। तो फिर आपने किसी से शिकायत की है?
नहीं अभी तो नहीं की। नहीं, शिकायत भी नहीं की? आपने भी शिकायत नहीं की किसी को? भाई कौन सुनेगा हमारी। अच्छा, आप इतने मायूस हो कि किसी को शिकायत ही नहीं करते? क्या करें, कौन आपकी आवाज़ हो सकता है कोई सुन ले, भी बताओ कि ये आप कौन सी जगह है, इधर क्या हो रहा है? ये अब्दुल हारून रोड है, जैनब मार्केट के पास। पानी का हालात आप देख लो, कारोबार आप देख लो कैसा है। ठंडा पड़ा हुआ है। ठंडा पड़ा हुआ है। आप लोग आए हो तो रश हुआ है, नहीं तो रश ही नहीं था। कभी कुछ हुआ नहीं तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। ये ऐसे ही है, 2-2.5 हफ्ते से ऐसे ही चीज़ चली। जैसे बारिश हुई ना तो ऐसे ही पहले उनको फ़ोन किया, हम लोग आ रहे हैं, 2 लोग आए देख के गए यहाँ से, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। हमारा काम नहीं है, किसी और को फ़ोन करें आप। काफ़ी आपने किसको कहा था? हमने KMC वालों को बोला ये करने के लिए, बोर्ड वालों को बोला करने के लिए, कह रहे हमारा काम नहीं है। ये ऐसे ही चारों रोड ऐसे ही है, कहीं भी आप चले। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि अगर उनका काम नहीं है तो ये किसका काम है? कह रहे किसी और को फ़ोन करें आप। 2-3 जनों को फ़ोन किया, आज भी फ़ोन किया हमने, कह रहे हमारा काम नहीं है, किसी और। आज आपने किसको फ़ोन किया? हमने KMC वालों को फ़ोन किया आज भी। अच्छा, कह रहे हमारा काम नहीं है। आप में से किसी और ने शिकायत की थी किसी को? पीछे जो है सिंध सेक्रेटरी का जो इलाका पड़ रहा है वहाँ पर भी जमा हुआ है। यहाँ से पूरा 1-1.5 हफ्ता हो गया है, बोला हुआ है, किया भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसके ऊपर। आज करेंगे, कल करेंगे, दरखास्तें भी दिए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी करके देख लें, कुछ भी नहीं होगा। ये लोग ऐसे ही सब सुस्त हैं, ऐसे ही। हम 2 दिन से सुन रहे हैं ये लोग आए थे भाई वोट हमें दें, ये करें वो करें, फिर भी कुछ नहीं होता। वोट किसको दिया था आपने? हमने किसी को नहीं दिया, इमरान खान को। हाँ, तो इमरान खान की तो हुकूमत नहीं है यहाँ पे। इमरान खान की पीपल की है ना हुकूमत, तो उसने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन सर वफाक जो है टोटल एंड टोटल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में लगा हुआ है। महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है अवाम का। टोटल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, वो ये है कि बस नवाज शरीफ को पकड़ के रो रहे हैं 10 साल से। जब से आए हैं कंटेनर पे चढ़े, इमरान खान आज तक उस कंटेनर से नीचे उतरा ही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट को वो फंड नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं फंड नहीं है, ये कह रहे हैं फंड नहीं है। MQM कराची को ओन नहीं कर रही, PPP कराची को ओन नहीं कर रहा है। कराची को ओन कौन कर रहा है? सड़कों का ये हाल देखे, कीचड़ खड़ा हुआ है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, महंगाई आसमान पे चली गई, सैलरीज हमारी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए आज तक किसी ने बात की नहीं कि क्या करना है। जुल्म की इंतहा चल रही है सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने रब से दुआ की थी कि हमेशा से मुझे रब मिला दे, और आज रब ने मिला दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को बोलो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो। नहीं, कौन सी हुकूमत? वफाक की, सूबे की या डिस्ट्रिक्ट? मुझे नहीं मालूम। आई एम ए नॉट क्वालिफाइड पर्सन। आई नो व्हाट वेयर इज माय गवर्नमेंट, जिसको रब ने इज्जत। आपने वोट किसको दिया था? जब वोट देने गया था शनाख्ती कार्ड मैं बोला ये रहा शनाख्ती कार्ड, तो कहते हैं असली। मैंने उसके मुंह के ऊपर मारा, मैं बोला जाओ बिलाटी। नहीं, क्यों नहीं दे सकते। और ये कराची की एक बहुत ही मसरूफ़ सड़क है। पीछे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद अल मदीना, और उसके नीचे कचरा है। ये कचरा आप देखें, और कचरे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अशार हैं। खुदी में डूब जा गाफिल, ये सरे जिंदगानी है, निकल कर हल्काए शामो सहर से जावेदा हो जा। और उसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है आपके लिए। अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है, उठ के अब बज़्मे जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। और इस दौर के आगाज़ के नीचे आप देखिए कि ये गधा खड़ा है, और ये जो गधा है ये मशरिक़ व मग़रिब में एक नए दौर का आगाज़ है। ये मैंने इसलिए बात की है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, जिसे पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन कहा जाता है, और चंद बारिशों ने इस पूरे शहर की जो सड़कें हैं उनका सत्यानाश कर दिया है। हर तरफ बदबू फैली हुई है, और इस बदबू की कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं। और ये कराची का इलाका जुबली रोड है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा कचरा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर दिन में 1-2 दफ़ा कोई ना कोई आके कचरा उठाता है। आप देखें कचरा तो आपको यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये कचरा जो है इसको उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता, ये यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बबलू नाम है। बबलू जी, क्या हाल है आपका? बस खैर है, दुआ। कचरा है, बदबू है, आप यहीं काम करते हैं? जी सर। तो ये कोई उठाता है? फिलहाल तो उठाता है, थोड़ा कम उठाता है,
पहले से बेहतर है। तकरीबन 6 महीने से पहले से बेहतर। 6 महीना पहले जो है ना बिल्कुल रोड तक बंद हो जाता था। अच्छा। अब पहले से बेहतर। कौन उठाता है ये अब? वही KMC का जो होता है। आप कौन है? हम चेना का साथ काम करता है, ये कचरा डलवा रहा है। अच्छा, आप कचरा उठाने वाले हैं? हाँ। तो किस तरह उठाते हो? हम ये बेलची से डलवा रहा है, ये ड्रम। करो ज़रा काम करके बताओ हमें किस तरह उठाते हो। ये कोई चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी ने कोई लोकल को हायर किया है और ये कोई चाइना का तरीका तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये जिस तरीके से कचरा उठा रहा है ये आप देखें, ये कचरा तो देसी स्टाइल से उठा रहा है। तो हमारा तो ख्याल था कि कोई ये कचरा कोई चाइनीज़ तरीके से उठाएगा, कोई गाड़ी आएगी, गाड़ी उठाएगी। आप यहीं पे काम करते हैं? आप इधर ही हैं? ये कह रहा है मैं चाइनीज़ कंपनी से ताल्लुक़ है और ये कचरा उठा रहा है, तो ये देसी तरीके से उठा रहा है। तो ऐसे तो ये उठेगा भी नहीं, अगर सोचे तो इतना सारा कचरा ऐसे उठाएगा कैसा है। अच्छा। इसके लिए तो कम से कम मशीनरी चाहिए। इधर आगे स्कूल है, ये इसके जितने भी बदबू है अंदर भी जाता है, बच्चों पे भी असर पड़ता है। तो ये कचरा तो काफ़ी दिनों यानी काफ़ी सालों से इधर पड़ा रहता है। ये डब्बा रखा है, कोई भी इसमें नहीं डालता है। जो भी कचरा लेके आता है वो नीचे फेंक देता है। ये तो हमारे सहूलत के लिए इसको जो कप उसमें डालना चाहिए तो ला के इधर फेंक देता है। अच्छा। जी जी। ये कराची के उर्दू बाज़ार के करीब एक फ्रेयर मार्केट है और इस फ्रेयर मार्केट में एक बरसाती नाला है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और ये नाले के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स की भरमार है और ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन है, लेकिन ये ज़मीन नहीं है, इसके नीचे गंदा पानी है। वो आपको पीछे उसका पानी भी नज़र आ रहा है और इसके साथ कचरा ही कचरा है। इस गंदे नाले के ऊपर भी आपको कचरा नज़र आ रहा है, पानी की बोतलें नज़र आ रही हैं और कुछ काठ कबाड़ भी नज़र आ रहा है, चूहे भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे कचरा भी काफ़ी नज़र आ रहा है। तो ये ज़रा भाईजान आप यहीं पे काम करते हैं? नाम क्या आपका? वसीमुर रहमान। वसीमुर रहमान साहब, ये इलाका जो है आपका कचरे से भरा हुआ है, इसकी सफाई को कोई इंतज़ाम है? नहीं सर, कोई भी नहीं इंतज़ाम। अच्छा जी। ये यहाँ पे मुझे वो तो नज़र आ रहे हैं डस्टबिन बड़े बड़े, वो तो नज़र आ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, आप अंदर जाके देखें, अंदर की हालत देखें। अच्छा। ये मार्केट है, KMC की मार्केट है। हाँ। बाजी आप हमारे से बात करेंगे इस कचरे के बारे में? कचरे के बारे में गंदे इलाके में। नाम क्या आपका? गोपाल। तो यहाँ पे ये इतने कचरे में आप किस तरह रहते हैं? बस रहते हैं मजबूरी में। कभी किसी को कहा नहीं कि साफ करो इसको? कहते हैं वो करीब में ही KMC का ऑफिस है। KMC का ऑफिस है करीब में ही। हाँ? यहाँ कोई नहीं आता, करीब में सब KMC के ऑफिस हैं, ऊपर KMC के लोग रहते हैं, ऊपर KMC के मुलाजिम भी रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। जी खुद आ चुके हैं, वसीम अख्तर साहब सब देख के जा चुके हैं। वसीम अख्तर साहब आए थे? जी देख के जा चुके हैं। तो कुछ नहीं हुआ उसके बाद? नहीं होता, बस ये थोड़ा हल्का फुल्का मार जाता है KMC वाले, उसके बाद फिर वही शुरू होता है। यहाँ पे तो हमेशा ये रहा, गंदगी पानी सब बाहर, सब बेताशा आज से नहीं सालों से हो गया बाहर पानी मार्केट से। सब दुकान अभी भी आगे देखे सब बंद पड़ी है, कुछ खुली भी है। कारोबार ऐसा हो रहा है, लोग गंदगी आप आगे देखेंगे जब बारिश होगी जब देखिएगा आप। अच्छा। अंदर सारा इंक्रोचमेंट है यहाँ पे। ये इंक्रोचमेंट है सारा? ये सारा वहाँ देखें, सारी ब्रिज यहाँ से खड़े हो जाएंगे, देखें आधी तोड़ी हुई आधी रखी हुई है। जब दुकानें बनी हुई इसके ऊपर आगे पीछे उर्दू बाज़ार जो न्यू उर्दू बाज़ार बना हुआ है नाले के ऊपर बना हुआ है, तो पानी जाएगा कहाँ? आगे सीवरेज का पानी आगे क्रॉस होने के लिए जगह होगी तो जाएगा ना वो। यहाँ से जितना आगे सफाई कर ले, आगे जाने का रास्ता नहीं तो पानी रुकेगा यहाँ पे। अच्छा, ज़रा आगे लोगों से बात करते हैं। और ये फ्रेयर मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा कचरा और गंदगी नज़र आ रही है। अंकल आप यहीं काम करते हैं? जी सर, यहीं पर हूँ मैं, कम से 40 साल हो गए, 45 साल में। क्या नाम है आपका? शफीक उस्ताद। तो यहाँ पे 40 साल से ये सूरत हाल ऐसी है? यही हालत है, कोई तब्दीली नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं और ख़राब हो गया है। नाला बंद, नाला सफाई नहीं होता। नाला तो 20 साल हो गए नाले को बंद हुए यहाँ, 10-20 साल हो गए। नाली की हालत देखिए अमित भाई आपने, बड़ा बेड़ा गर्क हुआ है, रोड तोड़ दिया। नाले को बंद हुए 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। अब देखो, नज़र मारो जाके, आप देखो, खुद देखो। बंद हुआ था, यहाँ पर बना था पुल, ये सड़क बैठ गई थी, ये पुल बैठ गया था। उस वक्त इन्होंने रखियाँ बोरियाँ, अंदर डाली बोरियाँ, इसलिए कि पानी रोकने के, वो आज तक नहीं निकली। आपके हाथों से मुझे, आपके हाथों से लगता है आपकी वर्कशॉप है यहाँ पे? मेरा अपना वर्कशॉप है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 54 से। 54 से? और यहाँ इसके अंदर गाड़ियाँ, लोग सोते थे ये नाला वो था, इतना साफ होता था कि चरपाइयाँ डाल के सोया करते थे लोग।
और बिल्कुल सेंटर में। हम लोग इस नाले में खेलते थे। अच्छा, आपका बचपन भी यहाँ पे गुजरा है? हाँ, तकरीबन 50 साल पहले हम लोग यहाँ नाले में खेलते थे। आप 50 साल पहले इस नाले में खेलते थे आप? हाँ, ये सब बीच में फिर ये नाला किसने गंदा किया? ये हमने और आप ही ने किया ना? हैं? आपने नहीं किया? और क्या अवाम ने और सरकार की काम है ना। सरकार जो है, फिर अगर अवाम ने गंदा किया तो सरकार का क्या कसूर है? इसमें सरकार के भी हो जाता है कसूर, हमारा भी कसूर है। उठाया फेंका अमिता ये बात है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन बताइए, क्योंकि आप ये कोई इधर 40 साल से रहता है, कोई 50 साल से रहता है, कोई सोल्यूशन बताइए। नहीं, इसका यही है कि पहले तो यहाँ से वो बोरियां जो डाली हुई हैं वो निकालेंगे तो फ्लो इसका हो जाएगा नाले का। ये उस वक्त से ये खराब हुआ है। लेकिन ये जो आपके पीछे कचरा पड़ा हुआ है, ये कचरा जो है ये कौन फेंकता है? ये अंदर से ही आता है, यहाँ जो रहने वाले जो है ना वो लोग फेंकते हैं यहाँ से। अच्छा, अबे शोपर फेंकते हैं, घर से कचरा कुंडी के शोपर फेंकते हैं। तो क्या ये कचरा कोई साफ भी करता है, कोई उठाता है इसको? उठा लिया, कभी उठा लिया, नहीं उठा गायब। अच्छा, कभी उठा लिया कभी नहीं? कभी उठाने आते हैं, कभी नहीं आते हैं। अच्छा, क्यों जी? रोजाना का डेली बेसिस नहीं है यहाँ पे। कोई कचरा उठाता है ये वाला? पता नहीं, हमने तो नहीं देखा उठाते। मैं तो यहाँ का। आपने कभी किसी को कचरा उठाते हुए नहीं देखा? नहीं, रोड जाती है गाड़ी, ये कुंडी रोजाना उठ के जाती है। यहाँ की गंद खत्म नहीं होती है। मैं 20-25 साल से यहाँ देखता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पे यही गंद है। कभी कितना पानी भरा हुआ होता है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं चल सकती है। पहले अंदर था, अंदर ये वहीं होना चाहिए जहाँ इसकी जगह है। सुबह डब्बा है ना, ये सुबह डब्बा 9 बजे, 8:30 बजे, पौने 9:30 10 बजे जाता है, खाली होके आता है। और उसके बाद जब ये जो अपने इलाके के जो जिम्मेदार होते हैं ना, जो सफाई वगैरह करते हैं, वो कचरा ला के डालते हैं, तो फिर शाम तक फिर ये जो कचरा जमा हो जाता है। अभी मजीद देखना, ये रात तक और जमा हो जाएगा, फिर कल सुबह फिर खाली होगा। इसको कौन उठाता है? इसको सुबह शाम में 2 दफ़ा खाली होना चाहिए। एक दफ़ा सुबह में खाली होना चाहिए, दूसरी शाम में खाली होना चाहिए, क्योंकि ये कचरा जब जाके ख़त्म होगा, ये ऐसा ख़त्म नहीं होगा। और अच्छा, यहाँ पे कोई कह रहा है कि कचरा उठाते हैं, कोई कह रहा है कचरा नहीं उठाते। कचरा उठाते हैं ये भाई लोग होते हैं, इनके भाई हैं। और जो क्यों भी आप कचरा उठाते हो? हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शहजादा है। शहजादा? क्या शहजादा है? अच्छा, तो शहजादा साहब ये बताओ कि आप मुलाजिम हो किसी के? ये चीनी लोगों ने हम लोगों को यहाँ लगा दिया। यार मैं जिधर भी जाता हूँ वो कहता है मैं चाइना का मुलाजिम। हाँ, रोज 500 रुपये देता है, रोज एक डब्बा। रोज का 500 रुपया हम एक डब्बा देता है, भरता है ना। जब एक डब्बा नहीं भरा है तो मेरे को 500 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं, अभी तो इधर कचरा है, इधर तो बहुत कचरा है, तो ये इसका मतलब है नहीं उठाया आपने? ये आज का कचरा है ये सारा, आज इसको भर लिया और डब्बा नहीं है, गाड़ी नहीं है इसको उठाने के लिए, तो यही काम है। ये डब्बा इधर जब गाड़ी आएगा तो ये कचरा साफ हो जाएगा, फिर वापसी खाली डब्बा आएगा। गाड़ी आती है कचरा उठाने के लिए? आज नहीं आई है। आज नहीं आई? इतवार फिर पाता है भाई, ये यहाँ लगा हुआ, ये बहुत सिस्टम बड़ा गंदा हुआ है, कोई देखभाल नहीं है। अच्छा, आप सिर्फ कचरा उठाते हो, ये नाला कोई साफ नहीं करता? नहीं, इसमें हमारा काम नहीं है। ये नाला साफ करना चाइना का काम नहीं है? नहीं है, ये पाकिस्तान का काम है। मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं। बहुत बड़ा डिप्लोमेट है ये। ये शहजादा जो है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। जो आप नाला देखो। हाँ, नाला देखा हमने, नाला देखा है। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर कचरे की भरमार है, और जो यहाँ पर सूबाई हुकूमत है उसने कचरा उठाने के लिए कुछ लोगों को मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन वो एक चाइनीज़ कंपनी के मुलाजिम है। और लेकिन जो नाला है, नाले को साफ़ करने का कोई इंतज़ाम फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ये जो नाला है इसको कोई साफ़ करता है? कोई भी साफ़ नहीं करता, सब आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं भाई। कोई आता है देखने के लिए? मूवी बनती रहती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जिस तरह हम आए हैं, फिल्म बनेगी, चलेगी, और आपका ख्याल है कि हमारी भी फिल्म चलने के बाद जियो पे कुछ भी नहीं होगा, नाला कोई साफ़ नहीं करेगा? कोई भी साफ़ नहीं करेगा। सुन लीजिए मेयर कराची साहब, सुन लीजिए वज़ीर बल्दियात साहब, आप भी सुन लीजिए, वज़ीर आला साहब आप भी सुन लीजिए, और वो तमाम वफाकी हुकूमत के वज़रा जो कहते हैं हम कराची को साफ़ कर देंगे, वो भी सुन लें। कराची के अवाम कह रहे हैं कि इधर लोग आते हैं और देखते हैं और दिखाते भी हैं, और हम भी आए हैं और हमारा काम है दिखाना, लेकिन कचरा उठाना और इस नाले को साफ़ करना हमारा काम नहीं है। ये काम तो सूबाई हुकूमत का है, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत का है, उन्होंने साफ़ करना है। लेकिन अब लग ये रहा है कि अगर इन्होंने साफ़ ना किया तो हमें फिर यहाँ के लोगों के साथ मिलकर ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा, हालांकि ये हमारा काम नहीं है। चले, अगर हम आपके साथ मिलके
ये इधर सफाई का काम शुरू कर दे तो आप मिल जाएंगे हमारे साथ? क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे आपके साथ। मिल जाएंगे आपके साथ, सब मिल जाएंगे आपके साथ। लेकिन ये बताइए कि इतने अरसे से नाला गंदा है तो आप फिर जिंदा किस तरह यहाँ पे? अल्लाह ही बताता है और क्या। हमारा काम नहीं है यहाँ पे चलना, अल्लाह ही चला रहा हमको। यहाँ तो गंदगी से हम लोग बुरा हो जाते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं सारे हम लोग यहाँ पे बार बार करके। कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरे को होगा, मेरे 15-16 साल हो गए। ये आप किस चीज़ को साफ कर रहे हैं? कलर है। अच्छा, ये मोटरसाइकिल का वो है, पीस है। हाँ हाँ। और ये रतन तालाब का इलाका है और यहाँ पे सड़क पे हमें कुछ जानवर नज़र आ रहे हैं। तो ये जानवर जो है, ये लगता ये है कि मवेशी मंडी है, लेकिन मवेशी मंडी लगती नहीं है। ये जानवर आपके हैं? ये बिल्डिंग के हैं सर, हैं? मोहल्ले के, अहले मोहल्ला के। अच्छा, तो ये आपने कुर्बानी के लिए रखे हैं जानवर? कुर्बानी के लिए। हम इस वक्त कराची में जो गंदगी और कचरे का मसला है, गंदे पानी का मसला है, उस पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब ईद उल अज़हा बहुत करीब है, आप इनकी कुर्बानी करेंगे तो इनकी जो आलाइशें हैं वो कहाँ फेंकेंगे आप? ये सामने कचरा कुंडी है, ये बाकायदा लेके जाते हैं यहाँ से उठा के, काम करने वाले सिटी गवर्नमेंट वाले होते हैं, डीएमसी वाले होते हैं, वो लेके जाते हैं। तो पिछली ईद पर इंतज़ाम मुनासिब था? जी बिल्कुल सही था। तो वैसे आप अपने इलाके में जो आपकी सफाई का इंतज़ाम है उससे मुतमिन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये जितनी होनी चाहिए वो नहीं है, जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा जी जी। तो इसमें क्योंकि आपके पास बहुत से जानवर हैं, थोड़ा सा आप कराची के लोगों को एजुकेट करेंगे कि जब आप इनकी कुर्बानी कर देंगे, खा लें तो आप किसी को दे देंगे, बाकी जो इसकी जो आलाइशें हैं उनको तलफ़ किस तरह करना है, ज़रा लोगों को एजुकेट करें ना, क्योंकि आपके पास तो बहुत से जानवर हैं। देखिए एक जगह जमा होना चाहिए, देखे जाए तो उस गाड़ी वालों को कम से कम ये चाहिए एक साथ जमा करके एक साथ जमा से ले जाएं उठा के। वो जगह जगह पड़ी होती हैं, फट जाती हैं, ख़राब होती हैं, गंद फैलता है उससे, बीमारी फैलती है उससे। हाँ ये कह रहा है कि लोग ऊपर से गंदगी नीचे से फेंक देते हैं। ये उर्दू बाज़ार के इलाके से मुल्हिका एक गली है और गली में आपको दूर दूर तक गंदगी नज़र आ रही है। और ये जो गंदगी है, इस गंदगी को पता नहीं को साफ़ करने वाला आदमी। भैया अस्सलाम वालेकुम, आप गंदगी साफ़ करने वाले हैं? नहीं, मैं गत्ता वत्ता उठाता हूँ। अच्छा, गत्ता वत्ता उठाते हैं। आप तो यहीं पे काम करते हैं, तो ये आपकी गली बहुत गंदी है, इसको साफ़ कोई नहीं करता? कोई साफ़ नहीं करता। यहाँ पर एक सुबह आता है, हफ्ते में एक मरतबा आता है, सही मायने से गली साफ़ ही नहीं होती यहाँ पर। अच्छा, कोई बंदा आता है यहाँ सफाई के लिए? सफाई के लिए आता है, एक बंदा सुबह आता है सफाई के लिए। अच्छा। लेकिन गली मतलब सफाई करके जाएगा ना, उसके बाद फिर गंदगी गिर जाएगा यहाँ पर। तो ये गंदगी कौन फैलाता है? ये बिल्डिंग वाले फैलाते हैं, अभी ऊपर से आता है गंदगी सारा, ऊपर से नीचे फेंक देते? ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। तो इनको कभी आपने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये हम इसको कहाँ समझाएंगे, तो हमें मारने आ जाएंगे भाई। अच्छा। हाँ, हम तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। कोई है यहाँ पे रहने वाला? रिहायशी हैं आगे। हाँ जी, ये कहते हैं कि ये गंदगी जो है ये बिल्डिंग वाले फैलाते। बिल्डिंग वाले तो नहीं, मेरी खुद ऊपर भी रिहाइश है, लेकिन ये सब जमा होता रहता है। ये बिल्डिंग का तो नहीं है कचरा, ये ज़ाहिर है सारे इलाके का है। और ये बरसात के बाद जो जमा हुआ, यहाँ सफाई का नाक़िस निज़ाम है, सफाई नहीं होती। यहाँ के जो काउंसलर हैं या दीगर हैं, वो पता नहीं क्या रवैया उन्होंने किया हुआ, इस गली को सफाई नहीं कराई जाती। और यही हाल है कि सारा यहाँ चारों तरफ जो है इतनी गंदगी जमा होती है कि बेइंतहा, सिर्फ इस खास टुकड़े में। आपने कभी किसी काउंसलर को या केएमसी को शिकायत? ज़ाती तौर पर उनको कहते रहते हैं कि भाई सफाई कराइए, वो तवज्जो ही नहीं देते यहाँ पर। क्यों नहीं तवज्जो देते? उनको आपका कोई डर खौफ नहीं है कि आप आइंदा से वोट नहीं देंगे? वो जाहिर है वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि उनको डर खौफ नहीं है, डर खौफ नहीं है। उनकी खुद भी यही रिहाइश है, लेकिन फिर भी सफाई नहीं होती। क्यों, ये अंकल सही कह रहे हैं? सर, अगर हर बंदा अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा कचरा भी अगर साफ़ करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में गली जो है ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मैं बेसिकली खुद जो है डिफेंस से हूँ, तो हमें भी यही सिखाया जाता है कि जब हमारा मैरीटाइम डे आता है या कुछ ऐसा आता है तो। लेकिन आप रहते यहीं पे हैं? जी, रिहाइश मेरी बैक साइड पे है, साथ वाली गली। लेकिन आप काम जो है वो डिफेंस फोर्सेज में करते हैं? जी, मैं डिफेंस फोर्सेज में काम करता हूँ। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हर बंदा थोड़ी सी एहसास ज़िम्मेवारी ले ले। अभी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लाखों काम होते हैं, ठीक है। KMC अभी पूरे कराची कितना बड़ा है, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी आवाम है यहाँ पे। लेकिन ख़ुद भी जब हम कोऑपरेट करना शुरू करेंगे गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को एहसास होगा इस चीज़ का कि यार बंदे खुद भी सफाई रख रहे हैं, तो दैन जब वो उनका बंदा आएगा काम करने। अब ये जो बात कर रहे हैं नौजवान, सही बात कर रहे हैं? बात सही कर रहे हैं। ये सफाई करके ही तो एक ढेर बनाया गया है ना, लेकिन अब ढेर को जब ज़्यादा एक क्वांटिटी में आ जाएगा तो उसको तो नहीं उठाया जाएगा। अब मुझे इधर सख्त बू आ रही है। आप यहीं पे रहते हैं, आप किस तरह रहते हैं? हम बस बर्दाश्त कर रहे हैं कि यार अब किसको कहें, खुद तो उठाने से ट्रॉलियाँ हम जबकि 500-500 रुपये देंगे, हम खुद भी सफा करते हैं। ये कह रहे हैं हम बर्दाश्त कर रहे हैं, बदबू बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक बदबू को बर्दाश्त करेंगे?
ये इस कचरे के ढेर से बदबू उठ रही है और अब ये जो कचरा है इसको उठाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी काम है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी काम है। इससे पहले कि मुझे उबकाई आए मैं इस कचरे के ढेर से ज़रा दूर हो जाता हूँ। और हम आज ये जो आपको कराची की गंदी सड़कें और गलियाँ दिखा रहे हैं, इसका मकसद यही है कि हमने चंद हफ्ते पहले भी कराची में एक शो किया था और अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बड़े नेक नमाजी परहेजगार इंसान नज़र आ रहे हैं। तो सफाई हमारा निस्फ ईमान है, ये ईमान हमें यहाँ क्यों नज़र नहीं आता? सर ये इसी वजह से नज़र नहीं आता कि ये लोग आपस में भी ऊपर से भी फेंकते हैं, इधर साइडों से भी है, मासी इधर फेंकती हैं, छोड़ के चली जाती हैं। ये मासियाँ नीचे फेंकती हैं। बिल्डिंग की पूरी सफाई करके अगर कुछ सुबह मार्केट बंद होती है तो पता लगता है सुबह दुकानों के सामने कचरे पड़े होते हैं, उनके शॉप पर पड़े होते हैं। तो जब आते हैं ज़ाहिर है हमें खुद दुकान की सफाई करनी पड़ती है आगे से। मतलब सफाई होनी चाहिए, हर आदमी लेकिन को अपनी जिम्मेदारी कैसा चले हुकूमत को तो हम एहसास दिला रहे हैं, लेकिन आवाम का भी तो कोई फ़र्ज़ है ना। खुद अपना साफ़ सुथरा रहता है तो अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब माहौल साफ़ सुथरा होगा ऑटोमेटिक हर चीज़ साफ़ होगी, घर साफ़ होगा, गली साफ़ होगी। लोग रोड को साफ़ नहीं करते, घर को साफ़ कर लेते। अच्छा चलो, बात कहनी थी कि अगर गवर्नमेंट हमें यहाँ पे बास्केट्स वगैरह लगा के दे दे, हर गली की 1-2 बास्केट्स होनी चाहिए जिसके अंदर हम कचरा फेंक सकें। जिस तरह यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, अगर इसको हम बास्केट में डाल देंगे, KMC आएगी, उसकी गाड़ी आएगी कचरे वाली उठा के ले जाएगी, तो इससे कचरा कम हो जाएगा, यानी कि खातिर खा इजाफा जो है ना आएगा सफाई में। तो रिक्वेस्ट है कि KMC से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक गली में कम से कम 2 बास्केट अवेलेबल है। अब हम जो है पहले भी हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था कराची के जो सफाई के मसाइल हैं, आज हम दोबारा कर रहे हैं और लोग जो हैं वो KMC की बात कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो महकमा बल्दियात की बात कर रहे हैं। तो इस पर अब हमें कल भी एक प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो हमने पहले भी कराची के जो ये शहरी मसाइल हैं इसको बहुत फोकस किया था, आज भी इसको फोकस किया है और कल इतवार के दिन भी आप Jio TV पे हमारी कुछ खुसूसी नशरियात देखेंगे। ये कराची का उर्दू बाज़ार है, आपको मेरे पीछे किताबें, रिसाले, कापियाँ, पेंसिलें वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा कचरा भी है। और पहले यहाँ पर काफ़ी कचरा होता था, लेकिन अब हमें यहाँ पे कचरा कुछ कम दिखाई दे रहा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये आप हमें बताएंगे कि यहाँ पहले काफ़ी कचरा था, अब कुछ कम नज़र आ रहा है? पहले बहुत होता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1 से 1.5 साल हो गया तकरीबन, बिल्कुल साफ़ रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से बंदा भी रखा गया है, कचरा वगैरह सारा उठा लिया जाता है रोज़ के रोज़, और डब्बा भी रोज़ उठता है, साफ़ सुथरा है बिल्कुल। हुकूमत ने कचरा साफ़ करने के लिए बंदा रखा है? बंदा रखा है। कहाँ है वो बंदा? ये खड़ा हो। खड़ा है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? सजाद। सजाद भाई, आप इधर कचरा साफ़ करते हो? हाँ ना, कचरा साफ़ करते हैं। अच्छा, तो ये कचरा साफ़ करके किधर भेजते हैं आप? ये तो चैना वाला को डब्बी को डालता है, वो 7 बजे हम आता है, 4 बजे तक जा रहा, बस इधर ही खड़ी है, बस ये कचरा साफ़ करता है, झाड़ू मारता है, बस ये मार्केट वाला सब खुश है। मार्केट वाला आपसे खुश है? हाँ। क्यों भाई ये कह रहा है मार्केट वाला मुझसे खुश है, ये सही कह रहा है? मार्केट वाले बिल्कुल खुश हैं इससे। जी बिल्कुल, जब सफाई होगी तो मार्केट वाले क्यों नहीं खुश होंगे, क्योंकि हर ये जो है हफ्ते के हफ्ते इनको पैसे मिलते रहते हैं, इनका ठेका होता है, ठीक है, गवर्नमेंट इनको पैसा देती है, और इनका सुबह जो है ना ये सारा कचरा डब्बे में डालते हैं, फिर वो लिफ्टर वाला आता है, इसको उठा के लेके जाता है, वो खाली करके फिर दोबारा ला के रखता है, फिर जो कचरा जमा होता है फिर ये डाल देते हैं। अभी आप देखें आपके सामने थोड़ा सा कचरा है, अभी ये कुछ देर में खाना वाना खा के फिर डाल देंगे, तो ये कि इससे ज़्यादा सफाई रहती है। कराची शहर की फ़ज़ा में हर तरफ बदबू फैली हुई है और कराची के शहरियों की आहो बका, उनकी चीखो पुकार, उनकी फ़रियाद आपने सुनी। हमने कोशिश की कि कराची वालों की जो फ़रियाद है वो अहले इख्तियार के पास और वो लोग जो इनका मसला हल कर सकते हैं उन तक ये फ़रियाद पहुंच जाए। हो सकता है कि ये फ़रियाद ना पहुंचे, तो अगर फ़रियाद पहुंच गई तो अच्छी बात है, अगर फ़रियाद नहीं पहुंचेगी तो हम कराची वालों की फ़रियाद बार बार अरबाब इख्तियार के इल्म में लाते रहेंगे और उनके जो कान हैं उनमें ये फ़रियाद डालते रहेंगे। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को कराची की एक बहुत गंदी शाहराह से इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि ये शाहराह कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद आने वाले दिन
साफ ज़रूर होगी। जाते जाते यही एक पैगाम है, घबराना नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।